अब प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें एक हवाई जहाज का चित्र बनाया गया है और इस आकृति को एक कागज़ के द्वारा बनाया गया है और उस कागज़ का हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आपको इस प्रकार अपनी नोटबुक में चित्र बनाना है। ठीक है, अब हम इस आकृति को बनाने में जो कागज़ लगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ऊपर भाग 1 ये एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा हमारे पास एक जो भुजा है ये दे रखी है 5, ये वाली भुजा है 1, तो ये वाली भुजा भी आपकी हो जाएगी 5। तो ये एक त्रिभुज है। तो हीरोन के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाग 1 का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र है S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर रूट। यहाँ आपका S होगा A प्लस B प्लस C बटे 2, जहाँ आपका A बराबर 5, B बराबर 1 और C बराबर 5 है। चित्र में 5, 1 और 1 तीनों भुजा। तो सबसे पहले हम इसका S ज्ञात करेंगे। तो 5 प्लस 1 प्लस 5 बटे 2 यानी 11 बटे 2 बराबर 5.5। और जब इसका क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे हीरोन के सूत्र के हिसाब से संख्याएँ जमाएंगे तो संख्या जमेगी 5.5 ब्रैकेट में 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1 और 5.5 माइनस 5। तो ये होगा हमारा 5.5, 5.5 में से 5 गया 0.5, 5.5 में से 1 गया 4.5 और 5.5 में से 5 गया 0.5। इन सब का जब हमने गुणा किया तो इनका गुणनफल हमारा आ रहा है 6.1875। और जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो वर्गमूल हमारा आएगा 2.487 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे आप लगभग 2.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर के रूप में भी आप इसे लिख सकते हो। अब भाग 2 हम देखते हैं कि भाग 2 हमारा एक आयत है जिसकी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक यानी 6.5 और चौड़ाई है 1। तो आयत का क्षेत्रफल होगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई 6.5 गुणा 1 बराबर 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। भाग 3 हम देखते हैं कि भाग 3 एक समलंब आकृति का है अर्थात समलंब चतुर्भुज है जिसकी ये भुजा है 2 और ये भुजा है 1, यानी समांतर भुजाएं 1 और 2 है और असमांतर भुजाएं 1-1 दी गई है। तो आप इस समांतर भुजा का जो जिसकी लंबाई 2 है इसका मध्य बिंदु लेते हैं हम और इस मध्य बिंदु को हम इस प्रकार मिला देते हैं कि ये 3 त्रिभुज आपके बन जाएंगे। ठीक है, अभी तीनों त्रिभुजों जो है वो इनकी भुजा 1 आएगी, 1 1 1 1, ये 2 था तो आधा इधर यानी 1 1 हो जाएगा। और ये 1 पहले से हमारे पास दे रखी थी, ये रेखा हमने जब खींची तो ये इसके समांतर हुई तो 1। ठीक है, तो ये हमारी ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज है ये 3 समबाहु त्रिभुज में बट गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। तो यहाँ पे हम भाग 3 का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A²। अब 3 समबाहु त्रिभुज है इसलिए उसे हम 3 से भी गुणा कर देंगे और इस प्रकार जब इसमें संख्या जमाएंगे 3 गुणा √3/4 भुजा आ गई 1²। तो 3 गुणा √3 का मान लिखेंगे 1.732 बटे 4, 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और √3 से गुणा करने पर वही संख्या आएगी। तो 1 को इससे गुणा करने पर हमारी वही संख्या प्राप्त होगी। तो √3 का मान हमने लिखा 1.732 बटा 4। जब इसको हमने 1.73 को 32 को गुणा 3 से किया, 1.732 गुणा 3 तो हमारा आया 5.196 बटे 4। और जब इसमें हमने 4 का भाग लगाया तो हमारा आया 2.299 वर्ग सेंटीमीटर, या इसे हम लिख सकते हैं लगभग मान में 1.3 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम देखते हैं भाग 4 और भाग 5। ये एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसका आधार 1.5 है और ऊंचाई मानी जाएगी 6। तो दोनों की सेम नाप है इसलिए यहाँ पे आप भाग 4 का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालोगे। 1/2 गुणा 6 गुणा 1.5। तो इसको जब हल किया जाएगा 2 तिया 6 15 × 45 यानी 4.5। तो भाग 5 का क्षेत्रफल भी हमारा इतना ही आएगा 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस हवाई जहाज को बनाने में जो कुल कागज़ लगा उसका क्षेत्रफल होगा भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 2 और भाग 3 और भाग 4 और भाग 5 का कुल क्षेत्रफल। तो इन सबको जब जोड़ेंगे 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 4.5 और प्लस 4.5
तो हमारा आएगा 19.3 वर्ग सेंटीमीटर लगभग आपका इसका क्षेत्रफल आएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में हल करें।